हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 सीबीटी 2 का एनालिसिस पे बात करने वाले हैं। हम आज इसमें बात करेंगे क्योंकि एग्जाम हो गया है तो आंसर की कब तक आएगी, पोस्ट वाइज एनालिसिस क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, क्या सेफ स्कोर रहेगा, कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, इस पे बारे में हम सारी बातें करने वाले हैं आज। ठीक है, जैसे कि आपको पता है पोस्ट तो है 8113। ठीक, तो ये तो पोस्ट फिक्स है। अब जैसे कि एग्जाम हुआ था 13 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, तो टीसीएस ने कंडक्ट कराया था, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है एक वीक के अंदर आंसर की आ जाए, तो 17 से 18 अक्टूबर तक आंसर की घोषित हो सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, अपना अपना आंसर की चेक कर लीजिएगा। ठीक, बाकी हम और बात करते हैं कि प्रीवियस में कितनी पोस्ट रही थी, अब कितनी पोस्ट है, क्योंकि जो प्रीवियस में 2019 में पोस्ट रही थी आरआरबी एनटीपीसी, ये हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएट लेवल की। ठीक है, तो पहले रही थी 35,281, बहुत ज्यादा पोस्ट थी। इस बार है 8,113। तो अगर इतनी कम है इस बार, तो बहुत चांसेस है कि कट ऑफ हाई जाने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल हम इस पे बिल्कुल बात करेंगे, कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, कितने नॉर्मलाइजेशन की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, क्या होने वाला है, सब पे हम डिटेल पे बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि ग्रेजुएट लेवल का पेपर है तो अच्छा खासा इसका एग्जाम का लेवल रहता है, तो कट ऑफ भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि और एग्जाम्स की तरह कट ऑफ बहुत कम जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का है तो अंडर ग्रेजुएट की तरह मत समझिएगा इसको। पहले हम देख लेते हैं, पोस्ट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले तो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, इसकी पोस्ट है, ये आपको पता होगा, पोस्ट वाइज तो आपको मिल ही गया होगा, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ 1736 पोस्ट है इसमें। ठीक, फिर क्या है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की है। ठीक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, इसमें 3144 है। ठीक, अब पहले ये दोनों क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ आपको सीबीटी 2 तक देना है, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जो इसका कट ऑफ होगा वो 120 से होगा। ठीक है, 120 से बनेगा कट ऑफ, क्योंकि आप लोग को बहुत कंफ्यूजन भी था कि 100 से होगा या 120 से होगा, और ये दोनों पोस्ट बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इस पे हम बात कर लिया। अब हम बाकी पोस्ट देखते हैं। बाकी क्या थी, एक थी स्टेशन मास्टर की। ठीक, स्टेशन मास्टर की आप लोगों ने सारा नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा पहले ही। ठीक, स्टेशन मास्टर में 994 थी, तो इसका होगा 100 से। ठीक है, ये इसका कट ऑफ बनेगा 100 से बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें टाइपिंग है। ठीक है, और टाइपिंग बहुत आसान रहती है, एएलपी से आसान ही रहती है इसकी टाइपिंग। और 70% सीबीटी 2 के बेस पे होगा इसका सिलेक्शन। ठीक, सीबीटी 2 में जितने आपके एग्जाम हुए होंगे, और 30% टाइपिंग का मार्क्स रहेंगे इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल ये ध्यान पे रखिएगा आप। ठीक, बाकी हमारा और क्या है, और एक और है हमारा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। नाम में ही टाइपिस्ट है तो इसमें तो टाइपिंग होनी ही होनी है। दूसरा क्या है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इन दोनों में टाइपिंग होनी है, लेकिन इनमें टाइपिंग का ये फायदा है कि सिर्फ क्वालिफाइंग टाइपिंग है इसमें। ठीक है, और ये भी 120 से बनेगा। ठीक, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग होनी है। तो लेकिन आप लोग, अगर आप लोग को लग रहा है कि हमारा पेपर अच्छा गया है, तो अपनी टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और जो टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा वो 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, 8 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो टोटल हमारी कितनी बन रही है, ग्रेजुएट लेवल पोस्ट की 8113 बन रही है। ठीक है, अब सीबीटी 1 में हम देखेंगे कितने क्वालिफाई हुए हैं। ठीक, तो 1,21,931 लोग क्वालिफाई हुए थे। ठीक है, वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट क्वालिफाइंग होती है, ये नोटिफिकेशन में लिखा होता है। अब सीबीटी 2 में 2 शिफ्ट हुए थे, सिर्फ 2 ही शिफ्ट हुए थे, और हम देख रहे हैं 98% बच्चे उपस्थित थे, प्रेजेंट रहे हैं। ठीक है, और पदों की संख्या 8113 रही है। ठीक, और बाकी मैंने आपको बता दिया कौन से पोस्ट के लिए कितनी टाइपिंग चाहिए, क्या टाइपिंग चाहिए, कितना एग्जाम चाहिए, वो सारा हमने बात कर ली है। मुझे ऐसा लगता है आप लोग इसका क्लियर हो गए होंगे। बाकी हम एक बार देख लेते हैं किसमें कितनी सीट्स हैं। अंडर रिजर्व में है 3460, ओबीसी में है 2203, ईडब्ल्यूएस में है 528, एससी की है 1254, एसटी की है 668। ठीक, ये तो हमने बात कर ली कितनी सीट्स हैं क्या है। अब हम जो आपको जिसका इंतजार है कि कितनी कट ऑफ रहेगी, क्या सेफ स्कोर रहेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, उस पर बात करते हैं। तो जैसे कि अब थोड़ा कट ऑफ पे बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। जीएस एंड जीके था, फिर मैथ्स था, फिर रीजनिंग था।
ठीक है। अब पहली जैसी बात नहीं रह गई है। अब कोई भी एग्जाम अगर कंडक्ट करा रहा है, टीसीएस हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो वो बहुत टफ बना रहा है पेपर, पहले जैसा नहीं है। पीसीएस लेवल का एग्जाम आ रहा है, जीएस जीके को हमें डीप में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इसमें 50 थे क्वेश्चन, इसमें 35 और इसमें भी 35। ठीक है, और जैसे कि वो तो हर कैंडिडेट का अलग अलग होता है, लेकिन जितना हमने देखा है वो मॉडरेट टू हार्ड गया हुआ है एग्जाम। बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आया था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं आया था। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो जिन बच्चों ने तैयारी करी, मैं हर बच्चे की बात नहीं करूँ, जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी होगी तो वो 60 से 65 मार्क्स इन दोनों में ले ही आएंगे कैसे भी करके, क्योंकि एग्जाम मॉडरेट था, ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ था। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग में 60 से 65 मार्क्स आ ही जाएंगे। ठीक, अब अगर हम जीएस जीके की बात करें तो मिनिमम यार 25 से प्लस तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे। अब ये मत कहो 5 मार्क्स 10 मार्क्स, ऐसा नहीं है, 25 प्लस तो आएगा ही आएगा। अब हम अगर टोटल की बात करें तो टोटल की मैं जितना देख पा रही हूँ 85 से 90 तक तो जाएगा जाएगा। इन्हीं तीनों को टोटल कर लो ना, 85 से 90 तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इतना तो होना ही होना है, ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस 5 कर लो, इतना एक्सपेक्टेड रहेगा ही रहेगा। बाकी मैं कैटेगरी वाइज नहीं बता रही हूँ, बस आपको एक सेफ स्कोर बता रही हूँ और एक्सपेक्टेड बता रही हूँ। आप लोग आपस में लड़ना मत शुरू कर देना, इतना तो जाएगा ही जाएगा, ऐसी बात देखने में आ रही है। ठीक है, प्लस माइनस 5 कर लेना इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि जोन वाइज है तो नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर होगा। ठीक है, अगर किसी के इतने आ रहे हैं तो घबराइए मत, अपनी टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने कोई और एग्जाम भर रखा है वो तैयारी करना भी शुरू कर दीजिए, बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे मत बैठना। बाकी अब मैं कल एक और आपके लिए ग्रुप डी का भी लाऊंगी, क्या आया है कोर्ट का, क्या रिजल्ट है या क्या बोल रहे हैं आपस में ये लोग, क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि एग्जाम नहीं हो रहे हैं या एग्जाम डिले हो रहे हैं तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठते हैं। लास्ट में जब एग्जाम आपके सर पे आएगा तो आप लोग डर जाते हैं, फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अपना सेफ स्कोर देख लीजिए यहाँ सीबीटी 2 का, और अपनी टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जिनके उसमें टाइपिंग मांग रखी है, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांग रखा है, उनको लग रहा है कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल है, जैसे ट्रेन मैनेजर में मांग रखा है और सीसीटीएस में मांग रखा है, टिकट सुपरवाइजर में मांग रखा है, वो लोग अपने डॉक्यूमेंट रखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक की वीडियो थी, एक्सपेक्टेड चल रहा है अभी सब कुछ। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई, तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।